देखो उनकी ननंद रूठ गई। वाक्य क्या है? उनकी ननंद रूठ गई। तो इसमें देखो अंत में दो क्रिया आ गई है। रूठ गई, इसमें रूठना और गई ऐसे दो क्रियावाचक शब्द हैं। अब देखो इसमें इस वाक्य में मुख्य क्रिया कौन सी है? उसकी ननंद रूठ गई। रूठने की जो क्रिया है ये मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया कौन सी है? रूठने की। लेकिन उसकी ननंद रूठ, अगर इतना ही हम कहेंगे तो इस वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता है। उसकी ननंद रूठ क्या? उसकी ननंद रूठ इतना बोलेंगे तो इसका अर्थ पूरा नहीं होता। तो इस वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए उसकी ननंद रूठ गई, रूठ और गई ये दोनों क्रियाएं मिलकर इस वाक्य का अर्थ पूरा करती है। अब इसमें मुख्य क्रिया है रूठ जाने की, और इसका अर्थ पूरा करने के लिए गई ये जो क्रिया आई है ये इसकी मदद करती है। रूठ गई तो मुख्य क्रिया रूठना है और दूसरी मदद करने वाली क्रिया है गई। ये दोनों क्रियाएं मिलकर, ये दोनों क्रियावाचक शब्द मिलकर इस शब्द का अर्थ पूरा करते हैं। ऐसे दो क्रिया जिस वाक्य के अंत में आती है, ऐसे दो क्रियाओं को मिलकर जो क्रिया होती है अर्थ पूरा करती है, उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया। दो क्रिया वाक्य का अर्थ पूरा करती है, ये संयुक्त क्रिया। इसमें जो मुख्य क्रिया होती है और इसके बाद आने वाली क्रिया होती है, ये होती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? जो मुख्य क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए, भाव पूरा करने के लिए मदद करती है, सहायता करती है, उसे कहते हैं सहायक क्रिया। रूठ गई, इसमें मुख्य क्रिया रूठना है और रूठ के बाद आई है गई ये क्रिया। तो ये मुख्य क्रिया के बाद जो क्रिया आई है ये है सहायक क्रिया। रूठ गई, मुख्य क्रिया के बाद आने वाली जो क्रिया होती है इसे कहते हैं सहायक क्रिया, क्योंकि ये मदद करती है, सहायता करती है मुख्य क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए। तो ये हो गई सहायक क्रिया। एक बात ध्यान में रखना है, सहायक क्रिया जो होती है ये सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के बाद आती है। तो आपको सवाल किया जाता है सहायक क्रियाओं को पहचान कर लिखिए। तो एक बात ध्यान में रखनी होती है, मुख्य क्रिया के बाद आती है सहायक क्रिया, तो इसको अलग करना होता है। रूठ गई तो इसमें सहायक क्रिया गई, और गई का मूल रूप क्या है? जाना। मूल रूप क्या है? जाना। देखो उनके रीति रिवाज का अध्ययन करना पड़ा। उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। तो इसमें सहायक क्रिया कौन सी है? पड़ा। करना पड़ा, करने के बाद आई है, तो ये सहायक क्रिया पढ़ा। पढ़ने का मूल रूप क्या? पढ़ा, इसका मूल रूप क्या? पढ़ना। वे पुस्तक पकड़े न रह सके, इसमें सहायक क्रिया सके। सके का मूल रूप सकना। उन्होंने पुस्तक लौटा दी, लौटा दी, इसमें सहायक क्रिया दी। दे का मूल रूप देना। समुद्र शाह और भयावह दिखने लगा, दिखने लगा, इसमें सहायक क्रिया लगा, इसका मूल रूप लगना। मैं गोवा को पूरी तरह नहीं समझ पाया, समझ पाया, इसमें सहायक क्रिया पाया
और इसका मूल रूप है पाना। काकी घटनास्थल पर आ पहुंची, आ पहुंची, इसमें सहायक क्रिया पहुंची और इसका मूल रूप पहुंचना। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए, चले गए, इसमें सहायक क्रिया गए, तो गए का मूल रूप जाना। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, इसमें सहायक क्रिया चाहिए, चाहिए का मूल रूप चाहना। बिकने से बाहर मर जाऊं, बिकने से बाहर मर जाऊं, मर जाऊं, इसमें सहायक क्रिया जाऊं, जाऊं का मूल रूप जाना। मन ने तन पर प्रतिबंध लगा दिया, लगा देना, लगा दिया, इसमें सहायक क्रिया दिया, इसका मूल रूप देना। मैंने तुम्हारे बदन के सहारे गहने उतरवा दिए, दिए का मतलब सहायक क्रिया दिया, मूल रूप देना। वह सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं, इसमें दिए दिए है सहायक क्रिया, है का मूल रूप होना। तुम पूरा आराम कर लो, पूरी तरह ठीक हो जाओ, हो जाना, जाना सहायक क्रिया और इसका मूल रूप जाना। जाओ, जाओ सहायक क्रिया और इसका मूल रूप जाना। ऐसा कदम सोच कर लेना होगा, तो लेना होगा, इसमें सहायक क्रिया होगा और होगा का मूल रूप होता है होना। आप हमारे घर में कुछ न पा सकेंगे, पा सकेंगे, इसमें मूल रूप सहायक क्रिया सकेंगे, मूल रूप सकना। प्रतिदिन समय पर अपना काम करो, काम करो, इसमें करो ये सहायक क्रिया है, इसका मूल रूप क्या होता है करो का करना। वह अपनी जमा पूंजी भी गंवा बैठा, गंवा बैठा, इसमें सहायक क्रिया क्या बैठा और बैठने का बैठा, इसका मूल रूप बैठना। मैं आपको बताना ही भूल गया, भूल गया, तो भूल गया, इसमें सहायक क्रिया कौन से है गया और गया का मूल रूप जाना। अब तख्त को उधर मोड़ दे, मोड़ दे, तो इसमें सहायक क्रिया दे, दे का मूल रूप देना।